सो गाइस ट्रांजिशंस का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अब आई थिंक हमें मूव करना चाहिए एनिमेशंस के ऊपर कि एनिमेशंस जो है वो किस तरीके से काम करते हैं सीएसएस के अंदर। और एनिमेशंस भी बड़ा यार ज़बरदस्त टॉपिक है। मैं आपको बताऊं कि ये एनिमेशंस वगैरह जो हम अक्सर देखते रहते हैं गेम्स वगैरह के अंदर और वेबसाइट्स के ऊपर। तो यार चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। एनिमेशन इन सीएसएस, ठीक है। और एनिमेशन का टॉपिक ऐसा टॉपिक है क्या, इसको देख के हर कोई एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि आप एनिमेशन अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर देखते हैं, प्रेजेंटेशंस के ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि यार सीएसएस के अंदर एनिमेशन किस तरह लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने सारा कोड हटा दिया, ठीक है। तो एनिमेशंस को समझाने के लिए मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक डिव, ठीक है। और दो डिव मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला डिव मैं बनाऊंगा एक कंटेनर, ठीक है। एक और डिव मैं इसका नाम बनाऊंगा, वो होगा जाने वाला क्या, वो होगा मेरा चाइल्ड, ठीक है। तो उसको हम रख देते हैं बॉक्स, ठीक है। तो ये मैंने एक चाइल्ड बना दिया इसके अंदर, ठीक है, बॉक्स के नाम से। और अब मैं आता हूँ अपनी सीएसएस के अंदर। हमेशा की तरह मैं इसको टारगेट करता हूँ, ठीक है, अपने पेरेंट को। और इसको मैं अगेन 100 पिक्सल में इसको हाइट दे दी, ठीक है। ये मैं इसको हाइट दे दी 100 पिक्सल, बल्कि आई थिंक थोड़ी ज़्यादा दे देता हूँ। हाइट में इसको दे देता हूँ जनरल वाला 300 पिक्सल इसको हाइट दे देता हूँ, ठीक है। और बस वही मैं बैकग्राउंड कलर में इसको दे दूँगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ एक लाइट सा मैं दे देता हूँ, ठीक है। इसको बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ ग्रीन, ठीक है। कुछ भी आप दे दें बैकग्राउंड कलर, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। और थोड़ा लाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने दे दिया। इसी प्रॉपर्टी को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल वाला क्या, बॉक्स, ठीक है। और इसको मैं हाइट मैंने इसको दी हुई, ठीक है। बस मुझे इसको विड्थ देनी है जनरल वाला, कितनी विड्थ मुझे इसको देनी है। विड्थ भी मैं इसको 300 पिक्सल दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे उस कलर से कर दूंगा डार्क। अब देखते हैं। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ऐसा मैंने क्यों किया, इसको करने का मेरे पास क्या मकसद था। और अब मैं आपको समझाऊंगा कि एनिमेशन किस तरह काम करते हैं। तो देखिए एनिमेशन लगाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा एनिमेशन का कीवर्ड, ठीक है। एनिमेशन का मैंने कीवर्ड यहाँ पे लिखा, ठीक है। अच्छा, अब एनिमेशन का कीवर्ड तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे लेना पड़ता है एनिमेशन का नाम, कि एनिमेशन का नाम क्या है, ठीक है। आपके एनिमेशन का नाम होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रख देता हूँ एनी1, ठीक है। ये मैं ऐसा नाम लिख दिया, आप चाहे तो कुछ भी नाम दे दें। अच्छा, इसके बाद आता है कि एनिमेशन जो है वो कितनी बार चलेगा आपका, यानी अगली जो प्रॉपर्टी आपकी आएगी वो आएगी आपकी एनिमेशन इटरेशन, ठीक है। एनिमेशन इटरेशन काउंट, यानी एनिमेशन आपको कितनी बार चलेगा। तो मैंने बोल दिया भाई हमारा एनिमेशन चलेगा 3 बार चलेगा, 4 बार लिख दूँगा मैं, चलिए ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब आता है एनिमेशन ड्यूरेशन, यानी एनिमेशन जो है वो कितनी देर तक चलेगा। तो भाई मैंने लिख दिया भाई एनिमेशन जो है 2 सेकंड तक चलेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने एनिमेशन को बनाना भी पड़ेगा। एनिमेशन की प्रॉपर्टीज तो मैंने दे दी, लेकिन अभी एनिमेशन अप्लाई किस तरह होगा। कि कीबोर्ड के अंदर एक साइन होता है @ का, ठीक है, जो आप अक्सर जीमेल पे भी लगाते हैं। तो @ उसके बाद आएगा की फ्रेम, ठीक है। की फ्रेम मतलब यानी एनिमेशन आपका किस तरह आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। की फ्रेम्स लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे अपने एनिमेशन का नाम, ठीक है। हमारे एनिमेशन का नाम क्या है, एनी1, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम, यानी एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट होगा। मैंने यहाँ पे बोल दिया भाई हमारा एनिमेशन स्टार्ट होगा चलने वाला कितना, विड्थ होगी इसकी 200। अब यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दी विड्थ 200 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 2, कहाँ से लेकर कहाँ तक, ठीक है। मैंने इधर 400 पिक्सल में इसकी विड्थ दे दी, ठीक है। यानी 200 पिक्सल जब इसकी विड्थ होगी वहाँ से स्टार्ट होगा और 400 तक जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये देखिए हमारा एनिमेशन स्टार्ट हुआ 1 2 3 और फिर होगा 4, ठीक है। तो वेट इसकी हुई 400, ठीक है। और 4 बार ये चला, क्यों, क्योंकि मैंने इसके अंदर काउंट दिया हुआ था कि भाई 4 बार चलेगा। और कितना डिले हुआ, 2 सेकंड का डिले हुआ। अगर मैं इसको थोड़ा स्लो कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कर दूँ कुछ 0.7 कुछ कर दूँ इसको, तो ये देखिए थोड़ा तेज़ चल रहा है। तो यार ये उम्मीद करता हूँ कि ये 3 चीज़ आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा, आप ज़रूरी नहीं है विड्थ दें, आप चाहे तो कुछ और भी दे सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो बैकग्राउंड कलर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है। कि भाई बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड, ठीक है। और यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। और इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे इसको कर देता हूँ जमा वाला क्या, कुछ इस तरह कर देता हूँ, ठीक है।
अब देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए, और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 1 सेकंड, ठीक है, ताकि कुछ समझ भी आ जाए आपको। तो ये देखिए, ये आपका एनिमेशंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि यार मेरा जो एनिमेशन है वो चलता ही रहे, वो रुके ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अभी कर सकता हूँ इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये चलता ही रहेगा। तो ये देखिए चलता ही जा रहा है, अब ये रुक नहीं रहा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका एनिमेशन रुके ना, बस चलता ही रहे, तो आप इनफाइनाइट लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कमिट। एनिमेशंस बनाने के हमारे पास दो सिंटैक्स होते हैं। एक तो सिंटैक्स ये है कि आप यहाँ दें फ्रॉम लिख दें और टू लिख दें, ठीक है। और एक और सिंटैक्स आपके पास ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ 0%, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। मैं यहाँ नहीं चाहता हूँ 0% पे क्या हो, 25 पे क्या हो, 50 पे क्या हो। अच्छा, नंबर्स में अपनी मर्जी दे सकता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 के बाद दे दिया 25, ज़रूरी नहीं है मैं 0 के बाद 25 ही दूँ, आप मैं चाहता हूँ 20 भी दे सकता हूँ। देखिए मैंने 25 लिख दिया, चले ठीक है, अपनी आसानी के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया चल वाला क्या 50। यानी बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि भाई अगर 0% हो तो कितना हो एनिमेशन, 25 पे क्या हो, 50 पे क्या हो, 75 पे क्या हो, 100 पे क्या हो, ठीक है। ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ। तो इसको मैंने 2 बार कॉपी किया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 75 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 100, ठीक है। और थोड़ा मैं गैप दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर यही चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी है ये मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने इसके अंदर कॉपी कर दिया, ठीक है। और हर एक के अंदर मैं कलर थोड़ा अलग दूंगा। सबसे पहले वाले के अंदर मैंने दे दिया रेड, इसके अंदर मैंने दे दिया जब वाला क्या ब्लू, ठीक है। थर्ड के अंदर मैंने दे दिया जब वाला क्या येलो, ठीक है। फोर्थ के अंदर मैंने दे दिया ग्रीन, बल्कि ग्रीन तो खैर हमारा है ही, मैं एक काम करता हूँ अलग दे देता हूँ, पिंकिश टाइप कुछ दे देता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ दे देता हूँ, ठीक है। और लास्ट के अंदर मैं दे देता हूँ पर्पल, ठीक है। यानी जब 100% हो तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर होगा जो पर्पल हो जाए, ठीक है। तो मैंने दे दिया, अब देखते हैं क्या होता है। इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अजीब सा भी लग रहा है मुझे पता है, लेकिन ये कि एक्साइटमेंट होती है इसको देख के, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ड्यूरेशन थोड़ा स्लो कर देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है पता नहीं कि लाइट टाइप कुछ लग रहा है ये। 1.6 सेकंड में कुछ करता हूँ, ठीक है, देखते हैं कैसा लग रहा है। तो अभी आप देखो जिस तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहते एक और चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अगर मैंने इसके अंदर लगा दी, ठीक है। ट्रांसफॉर्म मैंने इसके अंदर लगा दिया, ठीक है। और रोटेट पे खैर मैं इसको नहीं करूँगा, खैर मैं इसको करूँगा स्केल, ठीक है। स्केल मैंने इसको कर दिया। और जनाबे वाला इसके अंदर मैंने लिख दिया क्या 2, 1 and 1 मैंने इसके अंदर लिख दिया। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आके पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जनाबे वाला क्या 2, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो इसी को मैं नीचे आके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जनाबे वाला क्या 3, यहाँ पर आके इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ 2, यहाँ पे लिख देता हूँ जनाबे वाला क्या, यहाँ पर मैं इसको कुछ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहूँगा बाय डिफ़ॉल्ट हो जाए। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए, तो आप चाहे तो इसके साथ भी थोड़ा बहुत खेल सकते हैं, इसके अंदर कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बहरहाल ये भी मुझे आपको आगे दिखाएंगे, ठीक है। तो एनिमेशंस के अंदर बेसिकली मेन चीज़ें जो होती हैं वो यही होती हैं जो मैंने आपको अभी दिखाई। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं वो मैं आपको दिखाई देता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि यार एनिमेशंस का टॉपिक जब हम पढ़ ही रहे तो पूरा कंप्लीट ही हम कर लें, क्या ख्याल है। तो हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं जाने वाला है एनिमेशंस के ऊपर, ठीक है। एनिमेशन CSS वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, देखते हैं क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है। तो यार ये देखिए काफ़ी चीज़ें इन्होंने दी हुई है, ठीक है। एनिमेशन डिले ये इन्होंने दिया हुआ है, ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। एनिमेशन डिले मतलब कि हमारा एनिमेशन कितनी देर बाद चलेगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया एनिमेशन डिले, मैंने लिख दिया 2 सेकंड्स, मतलब 2 सेकंड्स क्या, मैं काम करता हूँ 5 सेकंड्स लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 5 सेकंड्स, ठीक है। अब ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हुआ क्या बेसिकली,
5 सेकंड का मतलब ये नहीं कि भाई कितनी देर बाद चलेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 सेकंड, तो देखिए 5 सेकंड बाद चला। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर एग्जांपल 8 सेकंड लिख दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 सेकंड बाद क्या होगा, चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अब मैंने काउंटिंग थोड़ी जल्दी कर दी थी, तो आप ये मत समझिएगा कि यार ये गलत काम हुआ है। फिर इसके अलावा मिली सेकंड्स भी होते हैं आपके पास, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। बहरहाल उस गहराई में मैं जाना ही चाह रहा। तो फिर इसके बाद डायरेक्शन होती है आपके पास, ठीक है, डायरेक्शन आपके पास कितनी है, तो डायरेक्शन भी हम ला के देख लेते हैं, ठीक है। एनिमेशन डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रिवर्स, ठीक है, ऑल्टरनेट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, पहले मैं ऑल्टरनेट आपको ला के दिखाया था, ऑल्टरनेट में क्या होता है। तो ऑल्टरनेट में क्या होता है, अच्छा इसको मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है, इसका मुझे कोई काम नहीं है अभी। अब एक काम करता हूँ, इसको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर लगाऊंगा मैं जाना क्या, ट्रांसलेट, ठीक है। ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार एनिमेशन के अंदर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा मूव हो जाए, ठीक है। देखा सिर्फ 20 पिक्सल मैंने इसको दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो अभी देखिए अभी जगह थोड़ा हिल रहा है, ठीक है। अच्छा अगर मैं ऑल्टरनेट के अंदर मैं लगा दूँ रिवर्स, अगर मैं इसको कर दूँ रिवर्स, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो बेसिकली होता है क्या है कि रिवर्स के अंदर उल्टा हो जाता है, ठीक है। फिर एक और चीज़ होती है, वो होती है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसके अंदर होता है कि यार आपका एनिमेशन किस तरह चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे लिखता हूँ ईज इन आउट, अगर मैं लिख दूँ ईज इन, अगर मैं इसके अंदर लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं एक काम ही करता हूँ, उसको विड भी दे देता हूँ, ठीक है, अपने एनिमेशन को। एक काम ही करता हूँ, ये वाला जो सिंटेक्स है इसको मैं करता हूँ जरा वाला कमेंट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आई थिंक वैल्यूज थोड़ी ज़्यादा है हमारे पास। तो इन सबको मैंने कर दिया कमेंट, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा नीचे की तरफ और इसको करूँगा अनकमेंट, क्योंकि आई थिंक थोड़ा ज़्यादा रीडेबल है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि बाकी का जो काम है वो मैं इसी के अंदर करके दिखा दूँ। तो वेट हमारी थी 400, ठीक है, 200 थी हमारी और हो गई यहाँ से हो गई 400, ठीक है। तो ये देखिए काफ़ी आराम से आपका एनिमेशन शुरू हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप देखिए काफ़ी जल्दी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यार आपका एनिमेशन आराम से ख़त्म हो, तो मैं लगा सकता हूँ एक दिन आउट। तो आप ये देखिए बिल्कुल आराम से आपका एनिमेशन शुरू हो रहा है, ठीक है, और बिल्कुल आराम से ख़त्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आके। तो ये काम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बस एक लास्ट प्रॉपर्टी ये रहती है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो है फिल्म मोड। तो अगर मैं फिल्म मोड के अंदर लगा दूँ फॉरवर्ड्स, तो आपका देखिए आपका एनिमेशन जो फॉरवर्ड की तरफ खत्म हो रहा है, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक और चीज़ बस मैं आपको दिखाया था, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कि किस तरीके से आप लोग एक लाइन के अंदर अपने एनिमेशन का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एनिमेशन का कीवर्ड लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक ही लाइन के अंदर सारी की सारी चीज़ दे सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए रैपिड मुझे बोल रहा है कि भाई आप क्या करें, सबसे पहले अपने एनिमेशन का नाम दे दें, उसके बाद आप ये बता दें कि भाई ईज एंड आउट है क्या है, उसके बाद बता दें कितना ही चलेगा। तो इनफाइनाइट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो मैं इसको लगा के भी दिखा देता हूँ कि वर्क कर रही है नहीं कर रही। तो ये देखिए वर्क कर रही है, ठीक है, बिल्कुल सही वर्क कर रही है। तो इसका मतलब है कि भाई ये भी एक वैलिड सिंटैक्स है, ठीक है। तो यार ये एनिमेशन का टॉपिक हुआ आपका कंप्लीट, ठीक है। अब मुझे पता है इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं और मुझे पता है कि आप डर भी गए होंगे कि यार एनिमेशन के अंदर इतनी सारी चीज़ें कहाँ से आ गई। लेकिन यार मैं आपको बता रहा हूँ कि यार अगर आप एक बिगिनर है तो हर चीज़ को देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस ये 3-4 चीज़ें हैं, इसको आप देखें, इसकी आप प्रैक्टिस करें और जितना आपको समझ आ रहा है उससे आप कुछ बना लें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा और ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।